नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। कोरोना महामारी और उसके संक्रमण की वजह से जो हालात देश भर में और दुनिया भर में फैले हुए हैं, उसके बाद अब जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनप्रतिनिधि वो व्यक्ति जो कि जनता के बीच में उसके दर्द और उसकी परेशानियों के साथ खड़ा होता है, उसको हल कराने के लिए, उसको मदद देने के लिए, और सरकार और जनता के बीच में एक पारस्परिक एक सहयोगकर्ता की भूमिका में जो है सामने खड़े होते हुए दिखाई देता है। आज इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इलाहाबाद के मेजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नीलम करवरिया जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद जी, थैंक यू। नीलम जी, हालात जो बने हुए हैं खासतौर से कोरोना संक्रमण को लेकर, इलाहाबाद की अगर स्थितियों की बात की जाए और खासतौर से आपके विधानसभा इलाके की क्षेत्र की, तो किस तरह से चुनौतीपूर्ण देखती हैं आप इस पूरे महामारी को? देखिए, ये बात तो सच में है कि पूरे देश में कोरोना की महामारी का संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा पूरा प्रयास भी किया जा रहा है कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। हम लोग भी गांव-गांव जा कर के लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, गाँव को करा रहे हैं। श्रमिक लोग जो आ रहे हैं, उनका गल्ला वितरण करवा रहे हैं। कोटेदारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है कि जो लोग गरीब है, जनता मजदूर परेशान है, उसको राशन मुहैया कराया जाए। सारी बातों को ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते सब जगह जा के देख रहे हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग का दायित्व भी बनता है कि हम लोग उनकी समस्याओं को सुनें और उसका निराकरण करें। बाकी सरकार द्वारा भी सारी चीज़ें ही कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ तक ना पहुँचाई जा रही हो। चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सभी लोग इस पे मतलब पूरी तरह से काम कर रहे हैं। नीलम जी, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं। जी 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 जी, बोलिए। आप बोले, आप पूछिए। नीलम जी, जो हालात अभी हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण पर जो इलाके हैं वहां पर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ग्रामीण परिवेश में बहुत बेहतर अभी हमारे लिए अभी स्थितियां नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जो आपका जो विधानसभा इलाका है और खासतौर से जो ग्रामीण परिवेश है, आपको मुझे पता है कि जिस वक्त आप चुनाव लड़ने गई थी, वहां पर अपने इलाके में थी, क्षेत्र में थी, तो आपको भी वहां रहकर जो सारी चुनौतियां सामने थी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के बीच में उन मुद्दों को उठाया और जनता का प्यार भी आपको मिला, और चुनाव के बाद में जो नतीजे रहे, आज आप विधायक हैं। अब उन्हीं चुनौतियों को कोरोना जैसे का जो संकट के समय में कितनी बमुश्किल तरीके से आपकी सरकार के साथ मिलकर आप जनता के हित में अभी उनको बेहतर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं? निश्चित रूप से भाई साहब, इस समय बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या तो है ही हम लोगों के सामने और इसके लिए महामारी से लड़ने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे लोगों ने मेरा सहयोग किया था, मुझे विधायक बनाया और मेरी जो उस समय मुझे सहयोग किया, मैं 1 हफ्ते 10 दिन लगातार अपने विधानसभा में रहती हूँ और वहाँ की समस्याओं को सुनती भी हूँ। डॉक्टर्स की टीम के साथ भी मेरा बराबर कहीं न कहीं कनेक्ट होता है, मतलब कनेक्शन रहता है कि वो लोग कैसे वहाँ पे छिड़काव करें और लोगों को बताएँ। जागरूक करना ही हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। सोशल डिस्टेंस के बारे में ही बताना लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और जनता भी सहयोग कर रही है पूरी तरह से हम लोग साथ। कहीं न कहीं थोड़ा-सा ग्रामीण अंचल में समझाना मुश्किल होता है, ये बात आपकी सच में है। लेकिन उसमें भी हम लोग प्रयास है और पूरी तरह से मुझे लगता है कि हम लोग सफल होंगे और इस महामारी को जल्द से ही गाँव से भी भगाने का पूरा प्रयास हम लोगों का है। से मैंने एक सवाल उठाया नीलम जी, की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ पर खासतौर से वो चुनौतीपूर्ण दिखती हैं। स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको जो है मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और जो खासतौर से जो कोविड-19 के जो टेस्ट है उसकी जानकारी और जो स्थितियां हैं वहाँ पर, उनको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? हुए हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन लोगों को हम लोग घर-घर भेज करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोगों को अगर कोई भी इस टाइप के सिम्पटम्स दिखते हैं, आपको बुखार है, खाँसी है, कुछ टाइप की है, तो आप लोग ज़रूर हम लोगों से मिलें आके और अपनी समस्या को बताएँ, निर्भीक होकर के बात करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ना है हम लोगों को। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है कि ग्रामीण अंचल में इसके जो जाँच होती है कोविड-19 की, उसके लिए हम लोग के लिए इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जाना पड़ता है लोगों को। लेकिन उसमें भी हम लोगों को जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है। वहाँ के प्रधान लोग भी हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, सभी लोग जा कर के रोज़ एक ना एक टीम बना के हम लोग गठित करते हैं और वहाँ तक लोगों को पहुँचते हैं और प्रयास करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी जो हालात हैं, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में दखलंदाजी दी है, जो लोग बाहर इलाकों में, बाहर राज्यों में नौकरी करने, मजदूरी करने बाहर गए थे, अब वो वापस धीरे धीरे करके अपने इलाके में आना शुरू कर चुके हैं। मेजा विधानसभा में भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि वापस अपने इलाके में मौजूद पहुंचे हैं,
और ऐसी स्थिति में जब योगी सरकार की तरफ से उनके रोजगार को लेकर तमाम दावे और रोजगार परत कई योजनाओं की जो है शुभारंभ की बात शुरुआत की बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं उनको क्रियान्वयन करना कितनी बड़ी प्राथमिकता के तौर पर आप ले रही हैं? ये योगी सरकार जो कहा है उस पे वो बिल्कुल पूरी तरह से खरी उतर रही है। मनरेगा के द्वारा जो जॉब कार्ड वाले हैं हमारे श्रमिक लोग, उनको मनरेगा के तहत कार्य भी दिया जा रहा है। अब तो देखिए थोड़ा बहुत काम भी लोगों ने शुरू कर दिया है, चाहे ठेले वाले हों, चाहे चाट वाले हों, सब लोग का कहीं न कहीं से अपने रोज़मर्रा का जीवन यापन कर ही रहे हैं, सब्जी वाले। बाकी महाराज जी पूरी तरह से लोगों को रोज़गार कैसे मिले, उद्योग धंधे कैसे बढ़ें, इस पे निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं और जल्द से ही इस पे भी हम लोग कुछ न कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो हमारे श्रमिक बाहर से आए हैं, भूखों नहीं मरेंगे, उन्हें कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। मनरेगा में भी मैडम फंडिंग बढ़ाकर अब जो है बहुत बड़े हिस्सेदारी जो है रख दी गई है और इसी खास तौर से इसी विषय को लेकर के जो लोग बाहर से श्रमिक पहुंचे हैं अब उनको लेकर रोजगार साथ में रहेगा। फर्स्ट एड की बात है, क्या अब ये मान लिया जाए कि ये जो रोजगार है मनरेगा की जो स्थितियां हैं उनको शुरुआत से जाते ही उनके पास रोजगार सामने मौजूद होगा? पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा करते रहें, हमारी सरकार भी प्रयासरत है, मैं भी प्रयासरत हूँ कि किसी को कहीं न कहीं से कुछ तरह से ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ कि लोग भूखों ना मरें। पूरा प्रयास करेंगे हम लोग और योगी सरकार मैं अपने मुख्यमंत्री जी की तो पूरी प्रशंसा करती हूँ। जो आदमी 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, वो एक महात्मा ही कर सकता है और पूरा संज्ञान लेते हैं। हम लोगों से भी वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर बात करते हैं कि विधानसभा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें अब मेरा तो यही कहना है कि कुछ लोग मैंने कल भी कुछ आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, लोग राजनीति करते हैं, लेकिन इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग को मिल करके इस कोरोना से लड़ना चाहिए और इसको भगाने का प्रयास करना चाहिए। बात बहुत बड़ी बात उठाई है आपने कि लोगों को राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन राजनीति के अगर मुद्दे की बात करें तो राजनीति तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सामने जो है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की तमाम उन बयानबाजियों के बाद में और खासतौर से जो बसों वाला जो मुद्दा चला था उसके बाद तो कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट पे लड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि ये वाद विवाद अलग बात है, स्थितियां जो मजदूरों को लेकर जो देख रही है सरकार और खासतौर से जो आरोप भी लगे चाहे वो बीजेपी सरकार के ऊपर लगे या फिर कांग्रेस की बात की जाए, विपक्ष के तौर पर बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों का जो श्रमिकों का जो करोड़ों का जो वोट बैंक है उस पर राजनीति की गई है, उस पर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि इस समय बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। राजनीति नहीं कर, चाहे बसों का मामला हो, चाहे ट्रेनों का मामला, सरकार की भी एक क्षमता होती है। मान लिया उन्होंने एक दिन में 1000 लोगों को बस से छोड़ने की बात कही है। लोगों में धैर्य की कमी होती है। अब उसी को लोग मुद्दा बना लेते हैं, 2 लोगों को पकड़ लेते हैं कि जो है वो हैं नीलम जी, नंगे पैर। नीलम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं वाकई में कि मजदूरों का जो इस समय जो विस्थापन चल रहा है, वापस लौट के आ रहे हैं वो लोग, ये आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? बना रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल मैं इस मुद्दे पे नहीं पड़ना चाहती हूँ। मेरा काम है लोगों की, जनता की सेवा करना। जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे बिठाया, उनकी समस्याओं को सुनना और समस्याओं का कैसे निराकरण करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी भी है, मेरी है, मेरी सरकार का भी दायित्व बनता है और हम लोग प्रयासरत भी हैं कि लोगों की समस्याओं को कैसे-कैसे मिलके छोटी-छोटी चीज़ों को करके उसको दूर किया जाए। की स्थिति में चुनौतियां किस तरह की देख रही हैं आप सामने, क्योंकि अगर मतलब जो हालात हैं वहां पर अभी तक लोगों के बीच में संदेश तो है, जानकारी तो पहुंच रही है कि हाँ कुछ ऐसा है जो सरकार करने जा रही है, लेकिन वो धरातल पर कब तक पहुंचना शुरू करेगा, वो योजनाएं धरातल पर उनको लाभ देना कब से शुरू करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जनता के बीच में पहुंचा हुआ है। वो कब से जो है शुरुआत हो पाएगी उन्हीं सब चीजों को लेकर? ये पहुँच रही हैं, लोगों की अपेक्षाएँ बहुत हो गई हैं। भाई 60 साल की किसी भी चीज़ को पूरा करने में, ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, शौचालय को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए या आप आवास ले लीजिए। जो भाजपा सरकार ने किया है, वो किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं अपनी सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करती हूँ। वो सबसे कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं, ज़मीन पे कर रहे हैं। बात 60 साल की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर होती है जो कोविड-19 जो कोरोना जो महामारी है उस दौर में। अभी तो आपकी चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, आपके पास आपकी सरकार है। ऐसी स्थिति में जो सरकारी योजनाओं की जो घोषणा की गई है, खासतौर से मनरेगा के साथ में जिस तरह से मिलकर ग्रामीण परिवेश में, चूंकि आपका विधानसभा जो इलाका है वो ग्रामीण परिवेश में काफ़ी हिस्सेदारी रखता है, तो ऐसी स्थिति में
उन लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं को धरातल पर शुरू करना, उनके लिए रोजगार कब से शुरुआत होगी, ये उन लोगों के मन में, उन मजदूर और उन परिवारों के मन में अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। उसकी शुरुआत कब तक होगी? मुझे लगता है जल्दी हम लोग इस फैसले को भी पूरा कर लेंगे, जो हम लोगों ने धरातल पे उतरने की बात की है, उसको भी हम लोग करेंगे। थोड़ा समय लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कहा तो आज ही हम इसको पूरा कर देंगे। कुछ समय लगेगा, लोग आए हैं और बड़ी संख्या में वापस आए हैं। सबको एक साथ रोज़गार दे पाना तो मुश्किल होता है, बट हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो मज़दूर काम भी कर रहे हैं, मेरे पास तो लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मनरेगा के तहत उनको काम नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो ऑफ़िस वर्क वाले लोग हैं, थोड़ी-सी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ अभी हम लोगों ने भी सरकार से माँग की है। जो हमारे यहाँ मिलें बंद पड़ी, कताई मिल बंद पड़ी हुई है। अगर उसको चालू कर देंगे तो बहुत से लोगों को जो है रोज़गार उसमें भी मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग शुरू करेंगे और निश्चित हम लोग सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस पे सफल होगी और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। नीलम जी, मुझे लगता है कि ऐसे कई अनुभव आपके सामने भी आए होंगे जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं कि जो योजनाएं हैं, जो सरकार की पहल है, वो तो बहुत सकारात्मक है। यूपी सरकार की बात की जाए या केंद्र में मोदी सरकार की बात की जाए, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए प्रयास और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। लेकिन जब इस इच्छा शक्ति की बात अफसरशाही तक आती है तो ये कहीं ना कहीं लूप्स में बदल जाती है और बैरियर्स के तौर पर जो जनता को इसका सीधा सीधा लाभ मिलना चाहिए। अगर आप कोरोना टेस्ट की बात भी करें, मरीजों के इलाज की भी बात करें, तो कई ऐसे जो मामले सामने देखने को मिले हैं जो लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है, लोग टेस्ट के लिए इधर उधर भागते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, उनको वो सारी चीज़ें वो नहीं पता, जानकारी हो पाती है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो चुनौती है अफसरशाही के बीच में से निकल के जो सिस्टम की जो ये जंग है, ये बहुत बड़ी लंबी जो है जंग के तौर पर जो है सामने दिखाई देती है आम जनता के लिए। इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सिस्टम को कितना आसान बना सकते हैं जनता के लिए, और इस समय जो हालात हैं उस दौर में खास तौर से? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हालात वाक़ई में बहुत ख़राब हैं और इस सिस्टम को फ़ॉलो करने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जाँच की बात, जाँच तो हो ही रही है, जाँच में कोई कमी नहीं है। हम लोग भी वहाँ पे, मैंने कहा ना कि आशा बहुएँ जाती हैं, लोगों के यहाँ टेम्परेचर देख रही हैं, वहाँ पे जो चस्पा टाइप से लगाती हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ पाया जाए, संदिग्ध लोग पाए गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा-सा जनता का भी सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए और कुछ-कुछ लोग तो सहयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, अपने घर में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं छुप करके। तो थोड़ी समस्याएँ हैं, बट मैंने कहा ना कि हम लोग इससे कहीं न कहीं बिल्कुल लड़ लेंगे और सब हालात सुधार लेंगे। मुझे पूरा अपने पे विश्वास है, अपनी सरकार पे विश्वास है। मैं अपनी विधानसभा को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती हूँ, लोगों से मिलती भी रहती हूँ। आज भी मैं अभी सुबह आप लोगों से जाके लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह मैं दे कर के आई हूँ लोगों को और उसके बारे में बताया है कि इसका बचाव कैसे करें। कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ़ हम लोगों को एक बचाव ही है जो कि हमको इससे कोरोना को दूर भगाने में हमारी मदद करेगा। जी, अभी लॉकडाउन की स्थितियां जो भी हैं वो बहुत रियायत दी गई हैं, और ख़ासतौर से इलाहाबाद में तो खैर बहुत स्थितियां कंट्रोल में नज़र आई शुरुआत से लेकर अब तक भी। लेकिन जो हालात हैं वो देश भर की अगर बात की जाए, एक जनप्रतिनिधि हैं आप विधायक भी हैं, अपने इलाके के साथ साथ अगर जो स्थितियां राज्य के और देश की जाए तो इस अनलॉक में जो जो छूट दी गई है और जो स्थितियां हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े निकल के आए हैं कोरोना पेशेंट्स के, वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है इस देश के अंदर, जो कि 10,000 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये आंकड़ा, अभी जब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं और ये अभी कुछ ही दिन, 2-3 दिन ही बीते हैं, अभी बहुत लंबा समय है, तो क्या लग रहा है कि क्या वाकई में सरकार का ये फैसला आम जनता के लिए और ख़ासतौर से कोरोना महामारी से जो जंग के समय में, क्या ये वाकई में सही समय है? क्या हमारा देश लॉकडाउन की तरफ फिर से जा सकता है? कुछ ऐसी स्थितियां नज़र आ सकती हैं? अभी ऐसी स्थितियाँ तो नहीं है कि लॉकडाउन की तरफ फिर से अपने देश जाएगा। लेकिन लॉकडाउन ना खोलना भी एक बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को एक तरह से रोज़गार मुहैया कराना, बहुत से जो छोटे लोग हैं उन लोगों को भी था कि हम अपनी समस्याओं को कैसे पूरा करें। मैंने कहा ना, इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, जिसके लिए सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, मास्क लगा के घर निकलें बाहर, अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकलें। तो ये लॉकडाउन जो हम लोग का ऑफ हुआ है, इसमें भी हम लोग सफल होंगे और तो मैं तो ये कहूँगी कि अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना है, तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। चलिए नीलम जी, चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा। जो हालात अभी बने हुए हैं उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ की जो स्थितियां अभी सरकार की तरफ से जो भी दावे किए गए हैं, योजनाएं जो शुरू की गई हैं, अब जिस तरह से आपने बताया कि उनका क्रियान्वयन भी जल्द से जल्द शुरुआत होगी उसके बाद,
क्या कोई ऐसी घोषणा है जो योगी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से वो जो मांग प्रेषित की गई हो इन कोरोना काल के समय में खास तौर से? कि उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई है। हम लोगों ने उनसे माँग की है और मैं अब 2-4 दिन में हम लोग भी लखनऊ जाके माँग करेंगे और मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज जी हमारे कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बेहतर काम करेंगे और मैं पूरी तरह से अपनी सरकार से संतुष्ट हूँ, सब लोग भी संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे और हम लोग इससे कोरोना से बहुत जल्द अपने देश से भगाने का काम करेंगे। आज एक संगम नगरी के तौर पर जानी जाती है और ऐसी स्थिति में जो हालात हैं वहाँ पर, जो भी साधु महात्मा संगम तट के इलाके में जो वहाँ उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खासतौर से चूंकि संक्रमण तो कहीं भी फैल सकता है, वहाँ स्थितियाँ किस तरह से जो आप बता सकते हैं? हालांकि आपका इलाका उसमें है या नहीं अलग बात है, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो वहाँ जो किस तरह से चुनौतियाँ देख रही हैं और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं वहाँ पर? मैं सच बताऊँ तो मैंने उधर की व्यवस्था मैं उधर गई नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कहूँगी नहीं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। और लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सुबह 8 बजे तक वहाँ खोलते हैं स्नान के लिए, उसके बाद वहाँ बंद कर दिया जाता है। प्रशासन भी हमारी पूरी तरह से मदद कर रहा है और सब जगह मुस्तैदी से खड़ा रहता है। लोगों को वहाँ भीड़ नहीं लगाने देता है। ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं लेकिन जब सुना है तो होगा ही, क्योंकि प्रशासन सब तरफ से चौकसी करके लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। चलिए नीलम जी, चलते चलते जनसत्य न्यूज़ पर दर्शकों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, उससे जीतने के लिए? मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि वो सोशल डिस्टेंस के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंस भी बना कर के रखें। 2 फीट की दूरी हम लोगों के लिए बहुत है ज़रूरी। मास्क लगा के रखें, अपने हाथ को बराबर धुलते रहें और अनावश्यक अपने घर के बाहर ना निकलें। बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। बस इसी में आप के बाद आप सबको जो है बहुत-बहुत सबका आभार आपने मुझे। जी जी, नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए और अपनी तरफ से खास तौर से अपने इलाके के साथ साथ जनता के लिए, देश के लिए और राज्य की जनता के लिए जिस तरह से बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। खास तौर से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के मीरा विधानसभा से बीजेपी विधायक नीलम करवरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्थितियां हैं, योगी सरकार ने जिन योजनाओं को घोषणा में लाया है वो अब धरातल पर भी पहुंचेंगी और इसका फ़ायदा जल्द से जल्द लोगों के बीच में जो पहुंचना शुरू होगा। हालांकि अफसरशाही को और ख़ास तौर से जो बैरियर्स जनता के बीच पहुंचने के लिए जो बात जिस तरह से हमने सवाल रखा, उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं अभी भी बैरियर्स हैं और कहीं ना कहीं लूप्स हैं जिनको सुधारने में अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो हर तरह से और उनके जो सरकार है देश के अंदर वो पूरी कोशिश कर रही है कि जनता तक सीधे सीधे योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचना शुरू हो सकता हो। तो आज की विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको ये हमारी विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।